तक के जितने भी सेशन हम लोग किए उसमें देखें ऑप्टिक्स का कुछ रिव्यू पार्ट कि कैसे क्या हो रहा होता है। अब हम लोग देखेंगे रेटिनोस्कोपिक जब हम लोग कर रहे होंगे पेशेंट के ऊपर, तो क्या है जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ आई होगा उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स का रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और जो रिफ्लेक्स हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे होंगे कि इसे न्यूट्रल कैसे करना है। न्यूट्रल इन द सेंस अब इसका रिफ्रैक्टिव एरर के अकॉर्डिंग डायप्ट्रिक पावर कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। तो अगर हम आई का बात करें तो सपोज जो आई का जो भी रिफ्रैक्टिव स्टेटस होगा ये सपोज आई है, राइट। 3 केस हम कंसीडर करते हैं आई का। अब ये तीनों में देखेंगे डिफरेंस कितना का आ रहा होता है, या फिर पैरेलल रे जब हम एक्सपोज करेंगे रेटिनोस्कोपी के थ्रू तो आई के रिफ्रैक्टिव स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना मूवमेंट आ रहा होगा, तो जो रिफ्लेक्स आएगी वो क्या, तो हम इसे क्या पैरेलल रेज देंगे, जैसा कि ऑलरेडी हम ऑप्टिक्स के रिव्यू में देख चुके हैं। तो पैरेलल रे देंगे मतलब प्लेन मिरर से रेटिनोस्कोपी से लाइट प्रोजेक्ट करेंगे। जब प्लेन मिरर से रेटिनोस्कोपिक से लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो सपोज अगर लाइट को हम रेड से कंसीडर करें ये रिफ्लेक्स आ रही होगी। बेसिकली हम एक्सपोजर का एंट्री पार्ट शो नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोज पार्ट कर रहे हैं कि मतलब रिफ्लेक्स रेटिनोस्कोपी करने का टाइम हम क्या मूवमेंट देखेंगे या फिर हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो क्या है, अगर ये इमेट्रोपिक आई है तो ये नॉर्मल इमेट्रोपिक आई मतलब पैरेलल रेज ऑफ लाइट, मतलब इन्फिनिटिव से, सपोज ये इन्फिनिटिव है, ये पॉइंट को हम इन्फिनिटिव कंसीडर करते हैं, राइट। तो इन्फिनिटिव से जब लाइट आएगी एकोमोडेशन जब रिलैक्स्ड होगा वो सीधे रेटिना पे जाके मीट करेगी, और वो लाइट जब बाउंसिंग बैक जाएगी तो ये सीन हो रहा होगा, यानी ये रेटिनोस्कोपी में हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। ये पार्ट्स क्लियर है। अब अगर ये हाइपरोपिक आई है मतलब फार पॉइंट बियॉन्ड द रेटिना है तो हम लोग ये सीन एब्जॉर्ब करेंगे। ये तो ये पैरेलल आई तो ये पैरेलल चली गई, ये डाइवर्जेंट होगी। अब ये डाइवर्जेंट होगी, ये कैसे पता चलेगा, ये हम लोग ऑप्टिक्स में ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि डाइवर्जेंट कैसे हो, क्योंकि पॉइंट सोर्स जब भी कोई लाइट को इमिट आउट करता है तो वो डाइवर्जेंट फॉर्म में इमिट करता होता है, राइट, और कर्वेचर उसको कन्वर्जेंट फॉर्म में, राइट। अब ये क्या है, डाइवर्जेंट लाइट शो करेगी जिसको नेगेटिव वर्जेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ उस पार्ट को हम इग्नोर करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा लाइट रिफ्लेक्स हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेटिनोस्कोपी के टाइम। अब ये मायोपिक आई है तो फार पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना है, तो फार पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना होने की वजह से कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट लाइट हम ऑब्जॉर्व करेंगे। ये क्या है, कन्वर्जेंट लाइट, राइट। ये डाइवर्जेंट लाइट, ये पैरेलल लाइट ही जैसे आया वैसे ही, क्योंकि ये मेट्रोपिक है, ये हाइपरोपिक है, हाइपरोपिक, ये मायोपिक आई है। ये एक ऐसा हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं कि अगर आई का स्टेटस ये है तो हम ऐसा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। अब ये अगर सीन चल रही है तो रेटिनोस्कोपी में हम क्या एब्जॉर्ब करेंगे वो देखते हैं। ये तो समझ में आ रही है, इन्फिनिटिव हम लिए हैं मतलब लाइट बहुत दूर से आ रही है, राइट, तो पैरेलल ही आएगी, और पैरेलल आएगी तो ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव केस हम डील किए हैं जिसमें ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन में ये कहानी चल रही होगी। अब अगर हम देखें कि ये तो आई के अंदर पार्ट चल रही है, हम बाहर से क्या एब्जॉर्ब करेंगे उस पार्ट को अगर हम देखें तो बेसिकली देखा जाए तो हम बाहर से ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो सपोज ये आई है, राइट, ये सीन है, ये आई है। अगर इमेट्रोपिक आई है तो अब जो हम रिफ्लेक्स उस पर प्रोजेक्ट आउट कर चुके हैं, मतलब जो रेटिनोस्कोपी से लाइट हम एक्सपोज आउट किए आई पे, तो हम क्या कौन सा ग्लो एब्जॉर्ब करेंगे वो देखते हैं। अगर ये आई इमेट्रोपिक है, हम फार पॉइंट से मतलब बहुत दूर इन्फिनिटिव से हम अगर लाइट रिफ्लेक्स दे रहे हैं
ये तो रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स जो कि आई पे दिखाई दे रहा होगा, राइट, क्लियर है। और ये पूरा ग्लो दिखाई देगा आई में, ये पूरा ग्लो मतलब जो रेटिनोस्कोपिक पीप होल है ना वो पूरा लाइट से फ्लड आउट है, मतलब पूरा भर जाएगा। ये एक्चुअली हम इसे मतलब पूरा ये भरा हुआ है, राइट। ये ग्लो देख रहे होंगे मतलब इमेट्रोपिक है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी ये स्टेटस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या कहानी चल रही है। ये डाइवर्जेंट जो लाइट है तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट मतलब फार पॉइंट बियॉन्ड है रेटिना से, तो बियॉन्ड है रेटिना की वजह से इसमें भी मूवमेंट हम क्या देखेंगे। सपोज ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, ये रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, हम बहुत ही पतला इसमें बेथ मूवमेंट देखेंगे, राइट। ऐसा हम देख रहे होंगे। और ये अगेंस्ट है, मतलब अगेंस्ट कहने का मतलब ये है, और ये बीथ मूवमेंट कहने का ये है कि जब ये हाइपरोपिक आई है, बियॉन्ड आई है, तो जैसे ही रिफ्लेक्स को हम स्लाइड करेंगे, अगर रिफ्लेक्स को इस डिस्टेंस में हम ले जाएंगे तो ये जो रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है, ये स्मॉल रीजन ये भी इस डायरेक्शन में जा रही होगी, मतलब जैसे इधर ले जाएंगे तो इधर जाएगी, अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये इधर आएगी। ये कहानी हो रहा होगा, राइट। और ये अगर हाइपरोपिक का हम बात करें तो वो अगर हम न्यूट्रल से देख रहे होंगे तो ये तो बेसिकली हमें डल दिख रही होगी, ये जो ग्लो दिख रही है ये बिल्कुल डल होगी, ये इतना ग्लेजिनेस में नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये सीन चल रहा है। अब यहाँ पर ये बीत जा रही थी, अब यहाँ पर क्या है, ये कन्वर्जेंट है, यहाँ पे कन्वर्जेंट शो हो रहा था उस केस में। अगर इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करें, मतलब अगर एक्सटेंड करेंगे इन द सेंस है कि ये तो हम तो इन्फिनिटी पे हैं, रेटिनोस्कोपी रिफ्लेक्स कर रहे हैं अप्रॉक्स मतलब 6 मीटर, मतलब 6 मीटर इसलिए या 20 फीट हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि हम फार पॉइंट पे हैं, राइट, यानी इन्फिनिटी पे हैं। तो वहाँ से अगर ये लाइट यहाँ से ही कन्वर्ज हो रही है जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये आगे जाकर सपोज यहाँ पे मीट कर गई तो ये कन्वर्ज हो गई, अब ये कन्वर्ज हो गई है, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में क्या है, ये वाला पार्ट ये पूरा लाइट कन्वर्ज हो चुकी है, राइट। अब लाइट जब वहाँ पे जाएगी तो यहाँ कन्वर्ज होने के बाद जब लाइट डाइवर्ज हो रही है तो ये क्या है, अगेंस्ट मोशन शो कर रहा होगा। अभी अगेंस्ट मोशन क्या होता है, अगर रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स ये है तो ये जो पिपुलरी रिफ्लेक्स है, अगर रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स इस डायरेक्शन में जा रही है तो पिपुलरी रिफ्लेक्स इस डायरेक्शन में जाएगी, राइट। और अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों पिक्चर एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, बट यहाँ रे क्या है, कन्वर्जेंट। सपोज ये हम हटा दें सारा पार्ट, हम एक डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्स को ले जाएं, इधर ही ले जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, इधर ही जाने दो। अब इधर जब जा रही होगी तो ये रिफ्लेक्स है रेटिनोस्कोपी का, ये ऐसे जाएगी, तो ये वाला पार्ट क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट। इसमें भी देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा, रिफ्लेक्स उधर जा रही है, ये भी पिपुलरी रिफ्लेक्स भी उधर ही जा रही है, तो ये अगेंस्ट मोशन को शो कर रहा होगा। इसी को अगेंस्ट मोशन हम लोग कहते हैं। अब ये अगेंस्ट मोशन इसे कहते हैं, अगर ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट मोशन शो कर रहा होगा, ये बीथ, ये भी बीथ, राइट। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग। अब सवाल आती है कि इस पार्ट को हम इन्फिनिटिव से देख रहे हैं तो ये कहानी चल रही है, मतलब 6 मीटर से देख रहे हैं, क्योंकि अब इन्फिनिटिव मतलब हम बहुत दूर जाकर लाइट प्रोजेक्ट करें तो पता ही नहीं चलेगा आई, क्योंकि आई का ये तो रेटिनोस्कोपी जो प्यूपिल का साइज होता है वो 2 up to 4 mm नॉर्मल साइज है, तो 4 mm में इन्फिनिटिव से ये ग्लो मतलब 6 मीटर से ही देख रहे हैं या 20 फीट से देख रहे हैं, डल दिखाई देगा, बट कहानी ये चल रहा है, ऐसा एजम्पशन है। एजम्पशन क्या, ऐसा ही होता है। अब जब अगर हम इन्फिनिटिव से चले जाएँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब बात है कि इस रिफ्लेक्स को, ये जो रिफ्रैक्टिव एरर है आई में, इसको हमें न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करना है, करने का मतलब है कि इसका जो पावर है, जो रिफ्रैक्टिव एरर है, जो डायप्ट्रिक पावर होगा, जो कि अभी ये फार पॉइंट क्या है, ये बियॉन्ड रेटिना, ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो इस पावर को हमें इन्फिनिटिव पे तो ले जाना है राइट डायप्ट्रिक पावर को पुट करके। बट राइट डायप्ट्रिक पावर पुट करने के लिए पहले हमें रिफ्लेक्स तो सही दिखे। ये तो हम बताएं कि ऐसा ऐसा रिफ्लेक्स हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे कंडीशन में, बट अगर हम कंसिडर करें अब आगे कि हम पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर अगर आई में है ये, तो
कितना डायप्टर है ये मैटर नहीं करता, ये तो हम आगे देखेंगे कैसे निकालना है। तो सपोज अगर ये इमेट्रोपिक ही है, ये हाइपरोपिक ही है, राइट, और ये मायोपिक ही है। अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें इस वाले पार्ट को कि ये इमेट्रोपिक है, तो सपोज ये मानो प्लेनो, राइट, ये हाइपरोपिक है +1 डायप्टर, हम ऐसा मानते हैं एजम्पशन के लिए, ये -1 डायप्टर, ये भी एजम्पशन के लिए, ठीक है, ये -1 डायप्टर मायोपिक है, ये हाइपरोपिक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जो रिफ्लेक्स हम देख रहे थे ये सब सही है, ऐसा देखेंगे दूर से भले रिफ्लेक्स डल होगा। अब क्या करो, अगर इसको हम हटा दें, सपोज ये वाले पार्ट को रब कर दिया, राइट, अब फार पॉइंट क्या है वहीं पे है, बट हम क्या किए रेटिनोस्कोपी प्लेन को ले आए 1 मीटर के डिस्टेंस पे। अब ये बहुत लोग सोच रहे हैं 1 मीटर पे क्यों लाएं, मत लाओ, आपकी इच्छा उससे भी कम कर लो, तुम्हारी इच्छा उससे भी ज़्यादा कर लो, बट एज ए एग्जाम्पल हम 1 मीटर पर लाएँ। सपोज लेट बी एक्स, वैसे ही लेट बी 1 मीटर, राइट। अब अगर हम रेटिनोस्कोपिक प्लेन को 1 मीटर पर लाए हैं तो हम ऐसा एजम्पशन करेंगे कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम 1 मीटर मानते हैं, माने अब यहाँ पर ही लिख देते, कंसिडर करते हैं ये 1 मीटर डिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, 1 मीटर है तो है। अब जब ये 1 मीटर डिस्टेंस है तो ये जो रे है ना, अब ये ऐसा रे का सीन नहीं चल रहा होगा, अब रे का सीन बदलेगा, क्या वो देखते हैं, क्योंकि 1 मीटर अब तक तो ये कहानी वहाँ से चल रही थी, अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। अगर ये हम 1 मीटर से रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स करें तो क्या हो रहा होगा, इसमें भी हम विथ ही देखेंगे, ये जो अभी तक हम देख रहे थे इसमें भी हम विथ ही देखेंगे, राइट, और इसमें भी हम 1 मीटर में विथ ही देखेंगे। अब सवाल आती है कि इसमें भी विथ, इसमें भी विथ, इसमें भी विथ क्यों देखेंगे, तो पॉइंट ये है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ये जान चुके थे कि जब हम डिस्टेंस को डायप्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो डायप्टर आती है अगर उसके अकॉर्डिंग, राइट, उससे क्या होता है कि जो इन्फिनिटिव है यानी जो फार पॉइंट है रिफ्रैक्टिव स्टेटस की वजह से जो फार पॉइंट है आई को, उसको हम अपने रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे स्टिमुलेट करवा सकते हैं, वो वर्किंग लेंस उसे बोलते हैं, मतलब वो डायप्ट्रिक पावर जिसे हम अपने पेशेंट के और रेटिनोस्कोपिक प्लेन के रिस्पेक्ट का जो मेजरमेंट होगा ना, जिस मीटर में आता हो उसको डायप्टर में कन्वर्ट करके अगर हम इस आई के सामने पुटअप करें तो क्या हो रहा होगा, जैसे ही पुट करेंगे तो वो जो फार पॉइंट है इस आई का वो रेटिनोस्कोपिक प्लेन से कंजुगेट हो जाएगा। अब जैसे ही रेटिनोस्कोपिक प्लेन से कंजुगेट हो जाएगा तो हम क्या एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि अब तक हम देखें वहाँ से जब रेटिनोस्कोपी किए तो ये कहानी चल रहा था, ये कन्वर्ज हो रही थी, ये बाद में बताया कि आगे मीट कर गई, पहले ये कन्वर्ज हो रही थी, कन्वर्ज होने के बाद किसी पॉइंट पे ये मीट करके फिर डाइवर्ज होगी, तो ये अगेंस्ट मोशन आएगा, यहाँ तक ठीक है। अब ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन 1 मीटर पर हम ले आए हैं, 1 मीटर पे लाने के बाद अब क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पे 1 मीटर पे लाइट आ चुकी है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये लाइट फिर पैरेलली जा रही होगी, मतलब फिर मेरे को 1 मीटर से करने के बाद भी हमें विथ मोशन ही दिखेगा, राइट। इसे क्या करेंगे, अब ये 1 डायप्ट्रिक है, हम 1 मीटर से आ रहे हैं तो ये तो डाइवर्जेंट रे है, ये डाइवर्जेंट ही जाएगी, ये भी विथ मोशन ही देगा, मतलब ये भी विथ है तो ये भी विथ है, ये तो इमेट्रोपिक है, प्लेनो लेंस, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, इमेट्रोपिक ही है। ये मायोपिक है, ये क्या दिखाई देगा 1 मीटर से। अब अगर 1 डायप्टर इसका ये रिफ्रैक्टिव स्टेटस है तो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर कहने का मतलब है अगर इस मेजरमेंट को हम डायप्टर में बदलें तो ये लाइट 1 मीटर पे ही कन्वर्ज करेगी, और जैसे ही ये लाइट 1 मीटर पे कन्वर्ज कर रही होगी तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से फिर डाइवर्ज होगी, तो जब यहाँ से डाइवर्ज होगी तो यहाँ पे हो रेटिनोस्कोपिक प्लेन अगर एकदम जस्ट इसी प्लेन पे है 1 मीटर डिस्टेंस पे है तो ये भी विथ मोशन शो करेगी। फिर से रिपीट करते हैं हम इन्फिनिटिव से फार पॉइंट इसका क्या है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब क्या किए, हम रेटिनोस्कोपिक प्लेन ले आए, 1 मीटर पे क्यों लाएं, उस डिस्टेंस से इन्फिनिटिव पे बैठ के हम अगर रेटिनोस्कोपी करें तो ग्लो तो दिखेगी, बट करेक्ट कैसे करेंगे, रेटिनोस्कोपी का पर्पस है हमें फाइन डायप्ट्रिक पावर फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव एरर, ताकि ये जो
फार पॉइंट है, चाहे जिस भी डिस्टेंस पे है, अकॉर्डिंग टू ऑकुलर रिफ्रैक्टिव एरर, इसे हमें सेट करना है इन्फिनिटी पे ले जाके। उसके लिए हमें खुद आना पड़ा 1 मीटर पे, ताकि हम 1 मीटर पे बैठ के रिफ्रैक्शन करके ये फाइंड आउट कर सके कि इसमें कौन सा पावर चाहिए जो कि इस फार पॉइंट को, जो अभी ऑकुलर रिफ्रैक्टिव स्टेटस की वजह से है, चाहे वो इन फ्रंट हो या बियॉन्ड हो, उसको हम इन्फिनिटी पे ले जा सके। उस इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए हमने क्या किया, हम 1 मीटर डिस्टेंस पे आए। डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, कहने का मतलब है हम चाहें तो हाफ मीटर पे भी बैठ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बताएंगे कि हाफ मीटर पे बैठेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर पे बैठेंगे तो क्या होगा, 2 मीटर पे बैठेंगे तो क्या होगा। अभी ऐसा समझो, 1 मीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें हमें रिफ्लेक्स भी सही दिखाई देगी, जिसका जो डायप्ट्रिक पावर है, जिसकी वजह से जब हम रेटिनोस्कोपी करेंगे वर्किंग लेंस पुट करके, क्योंकि इस डिस्टेंस को अगर हम वर्किंग लेंस में बदले तो आगे देखेंगे कि वर्किंग लेंस में बदलने से रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, वो रिफ्लेक्स भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। बट हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जिस डिस्टेंस पे हम जैसे ही इस डिस्टेंस पे बैठ के काम रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स कर रहे होंगे, तो इसमें क्या होगा, हमें प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी ऑब्जर्व होगी, जो ओरिजिनल करेक्टिव पावर होगी वो भी हम ट्रायल लेंस पे आसानी से पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कन्वीनियंट डिस्टेंस है। और एज ए एग्जाम्पल के लिए हम ये लिए हैं 1 मीटर, आप चाहो तो 66 सेंटीमीटर ले लो आर्म लेंथ, आगे हम बताएंगे प्रॉपर आर्म लेंथ ही सही है। आर्म लेंथ नॉर्मली इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि उस डिस्टेंस पे हम बैठे होते हैं, उस डिस्टेंस पे आसानी से डायप्ट्रिक पावर, जो लूज लेंस होती है अलग अलग डायप्टर पे रखा हुआ, वो आसानी से पुटअप करके पेशेंट के ट्रायल फ्रेम में जो पहना हुआ उस पर रखने में आसान होता है, इसलिए हम 1 डायप्टर आसानी से कंसिडर कर सकते हैं। अभी इस डिस्टेंस पे ये रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हो, मतलब यहाँ पे भी बीथ मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। ये हम फाइनलाइज अभी इसलिए कर दिए ताकि आप आगे समझ पाओ कि आगे करना क्या है। ये 1 मीटर क्यों लिए, तो ये 1 मीटर अगर हम लिए तो यहाँ भी बीथ दिखेगी, यहाँ भी बीथ दिखेगी, यहाँ पे बीथ दिखेगी। अब प्रॉब्लम आती है कि ये बीथ दिखेगी, ये भी बीथ दिखेगी, ये भी बीथ, तो पता कैसे चलेगा राइट पावर क्या है जो इस पर पुट करेंगे, तो ये फार पॉइंट जो इन फ्रंट है वो इन्फिनिटी पे जाएगी। ये डिसाइड करने के लिए अब हमें जब रेटिनोस्कोपी रिफ्लेक्स कर रहे होंगे तब प्रॉब्लम ये है कि जब ये बीथ दिखेगी तो अब ये सीन ऐसा नहीं दिख रहा होगा, ये सीन जो अभी बीथ दिख रही थी ना ये सब में, अब ये सीन इसमें ऐसा नहीं दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा बीथ, राइट, बीथ ही दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा। अब जब ये बीथ दिख रहा होगा तो अब हम इस पॉइंट को क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चले आए हैं, मतलब अब यहाँ से यहाँ जो हम देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये जो फार पॉइंट को हम इन्फिनिटिव को जो हम अपने रेटिनोस्कोपिक प्लेन से कंजुगेट कर रखे हैं फार पॉइंट को, अब इस फार पॉइंट को क्या करना है कि हमें काम करना है कि फार पॉइंट ये जो डायप्ट्रिक डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ का फार पॉइंट अगर यहाँ 1 मीटर पे ला चुके हैं, क्योंकि 1 डायप्टर है, 1 डायप्टर रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिक है अगर ये है पहले से, तो इस आई में या ये भी अगर इस आई को भी कंसिडर +1 डायप्टर है, तो इसमें क्या है कि हम इस रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे बैठे हैं, तो जैसे ही हम वर्किंग लेंस रखेंगे 1 डायप्टर, क्योंकि इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वर्किंग लेंस 1 डायप्टर होती है, तो अगर 1 डायप्टर लेंस हम पुट करें तो क्या होगा कि हम अब आई को एज ए इन्फिनिटिव करेक्ट कर सकते हैं कि अब आई की अब जितना भी पावर हम पुट करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर को फाइंड आउट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव से रिजेंबल हो जाएगी, और हम ऐसा बिहेव कर रहे होंगे, और ये आई ऐसा बिहेव अब करेगा ये वर्किंग लेंस पुट करने के बाद कि आई अब इन्फिनिटिव से कंजुगेट होगा, राइट। और ये फोकल पॉइंट यहाँ से तो रिजेंबल हम करवा ही चुके हैं रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे बैठकर। अब इस वैल्यू को करना क्या है कि जैसे ही हम वर्किंग लेंस पुट करेंगे तो 1 मीटर के अकॉर्डिंग वर्किंग लेंस 1 डायप्टर, अगर डिस्टेंस कम होता जाए, ये वर्किंग डिस्टेंस अगर हम कम कर दें